जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी और आप देख रहे हैं KN न्यूज चैनल। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और आपके दिल की आवाज। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KN न्यूज चैनल। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है और ये खबर शाह आलम गुड्डू जमाली से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से MIM प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली के ऊपर हमला और उनके समर्थकों के साथ मारपीट हुई है। गुड्डू जमाली ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप कुछ लोगों के ऊपर लगाया है और बताया कि बीती रात मैं अपने समर्थकों के साथ मुबारकपुर क्षेत्र से अपने घर आजमगढ़ आ रहा था, तभी नगर कोतवाली क्षेत्र के कोर्ट चौराहे पर ये हमला किया गया और मेरे समर्थकों के साथ मारपीट की गई, जिसकी सूचना मैंने पुलिस कप्तान अनुराग आर्य को दे दी है और तहरीर भी नगर कोतवाली पुलिस को दे दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं गुड्डू जमाली के आवास पर, जहां वो प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। मैंने आप भाइयों को इसलिए बुलाया, अपने प्रेस के दोस्तों को, कि मैं आप लोगों को कल मेरे साथ एक घटना हुई है उससे आपको अवगत कराना चाहता था। मैं जब कल अपने क्षेत्र से एक हमारे मित्र थे, प्रचार तो सवेरे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक जी आप खाना मेरे यहाँ खा के जाइए। तो खाना खा के हम थोड़ी देर बैठ गए उनके यहाँ। देर हो गई, लगभग 1:06 पे मैं यहाँ से गुज़र रहा था शहर से। हाँ, रात में। तो मुझे मैं चूँकि बहुत थका भी था, आप जान रहे हैं चुनाव चल रहा है, तो मेरे लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मेरी गाड़ी को 2-3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी, वो शीशा ढाबे के पास से। अच्छा, मैं चूँकि भाई थका था और मुझे इतना दिमाग नहीं गया कि क्या है मामला, तो मैं चलता चला रहा था अपने लोगों से बात करते, जो 2-3 लोग गाड़ी में थे। जब मैं कोर्ट चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे ही एक वो शहर का ही लड़का है, हमको भी जानता है। उसने हमें फ़ोन करके कहा कि विधायक जी आप ज़रा गाड़ी रोक लीजिए, गुड्डू भाई हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मुझे लगा कि शायद कोई आवश्यक बात होगी। अब चूँकि एक शहर में रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने कहा गाड़ी रोक लो। उसका नाम है आज़म। जिस लड़के ने मुझे फ़ोन किया वो फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। तो मैंने कहा, तुरंत मैंने ड्राइवर से कहा कि यार गाड़ी रोक लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक दी। ये गाड़ी कोर्ट चौराहे से थोड़ा, मतलब मुश्किल से आप ऐसे समझिए कि 50-100 मीटर आगे। जब गाड़ी मैंने रोकी तो एकाएक 5-7 लोग मेरी गाड़ी के शीशे के पास आए, जिसमें वो आज़म थे और एक ज़फ़र नाम का लड़का था और 2-3 लोग और थे और कुछ लोग पगड़ी बांधे थे। मैं उनको पहचान नहीं सका, मगर वो शराब पिए हुए थे, यादव समाज के लगते थे मुझे। और उन्होंने मुझे बात किया कि भाई हम लोग वहाँ गए थे मुबारकपुर में, तो हमको लोग प्रचार नहीं करने दिया लोगों ने। अच्छा, हमको कोई जानकारी नहीं थी इन सब बातों की। तो हमने पूछा क्या मामला क्या है, चूँकि हम पूरे दिन दूसरी तरफ थे। तो चूँकि हमारी कल रैली भी थी, रोड शो था, एक कोई मैं पहचान नहीं सका, वो पगड़ी बांधे हुए आदमी था, वो गाली देने लगा। एक प्रधान का नाम लेके वो गाली देने लगा, प्रधान, मगर हमसे वो बहुत मतलब वैसे बात कर रहा था। तो हमने कहा यार ये बताओ, तुमने हमें बोला, हम रुक गए, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम कहाँ गए, तुमने क्या प्रचार किया, हमको कोई जानकारी नहीं, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? फिर उन्होंने एकाएक कहा कि वो गाड़ी का एक नंबर बोला, कहा वो जो झंडे वाली गाड़ी लगी है उसको मारो। तो एकाएक, अच्छा, उसके बाद लगभग 30-40 आदमी, वो चूँकि गली है दोनों तरफ से, और दोनों गली से वो आदमी पहले से खड़े थे वहाँ पे, और कुछ लोग चौराहे की तरफ से
ललकारते हुए, शोर मचाते हुए एक मुअज्जम उर्फ मामा है, वो उधर से आगे बढ़े। तो हमको लगा कि ये क्या बात हो गई। हम गाड़ी छोड़ के उतर गए। हमने कहा भाई हमारे लोग हैं, उनकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं उनको छोड़ के भाग तो नहीं सकता था। तो वो बिल्कुल आके उन्होंने मारपीट शुरू की। हमारा गनर जो है जावेद और जो मेरा पीएसओ है चौहान, वीरेंद्र चौहान नाम है उसका, मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे। और पुलिस ने मुझे एक और सिपाही दे रखा है इलेक्शन के मद्देनज़र। इन तीनों ने हमको घेर लिया कि इनको कुछ ना हो जाए। हमको भी धक्का मुक्की करने की उन लोगों ने कोशिश किया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती, मेरे ही पीएसओ वगैरह ने कहा साहब आप अंदर बैठिए, अंदर बैठिए, अंदर बैठिए। उन्होंने ढकेल के मुझे गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद मेरे साथ जैसे ये अब्दुल्ला रहता है, इसका भाई अली है, इन लोगों ने हाथापाई चालू किया। और मेरे 2-3 लोग और हैं, जैसे इसका कुर्ता भी फाड़ दिया। और फिर वो काफ़ी मतलब कुछ हुआ वहाँ पे, गाली देने लगे, MIM को गाली देने लगे। और सपा की सरकार आ रही है, हम सबकी औकात बता देंगे, इस तरह की बातें करने लगे। तो अच्छा, मैं अब ज़्यादा कुछ समझ पाता करता, चूँकि एकाएक ये हुआ और हम लोगों की कोई आपराधिक मानसिकता का दिमाग भी नहीं है हमारा। मेरे गनर ने और मेरे ड्राइवर ने मेरी सुरक्षा को लेकर के उन्होंने गाड़ी तुरंत बढ़ा लिया, जबकि मैं उतरना चाहता था वहाँ पे। बार बार इनसे कह रहा था नहीं मुझे रोको, मुझे रोको, मेरे लोग फंसे हैं यहाँ पे। लेकिन ये लोग माने नहीं और लाके गाड़ी सर से घर में घुसा दी। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, चूँकि रात इतना ज़्यादा था, मुझे संकोच हुआ कि मैं कप्तान को फ़ोन करूँ, पता नहीं किस हालत में है। तो मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, 2-3 बार फ़ोन किया। हम एक बात बता दें, हम शरीफ आदमी, हो सकता है कल मेरी हत्या हो जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जनता तक पहुँचा दीजिए कि मैं ये अब मुझे इस बात का शक है कि हो सकता है कल मेरी हत्या भी हो जाए, मेरे साथ कोई, मगर मैं रुकने वाला नहीं। डेमोक्रेसी में लड़ाई लड़ना हम लोगों का हक है। अगर कोई चाहता है कि अपराधी तत्व हमारी आवाज़ को दबाना चाहता है इस तरह से, तो हम मर तो सकते हैं, क्योंकि मौत तो आना ही है, लेकिन रुकेंगे नहीं। ओवैसी साहब से आपने कहा कोई पार्टी स्टैंड ले रही है आप? मैंने उनको बताया है, चूँकि अभी मैं पूरी विस्तार से मेरी बात नहीं हुई, गंभीरता से उन्होंने सुना। उन्होंने कहा भाई साहब हम इसको देखते हैं। वो भी बड़ा सख्ते में आ गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर अभी मैं बात करूंगा दोबारा, चूँकि भीड़ बहुत रहती है, प्रेशर। अब आप देखिए, ये लोग जानबूझ के, कल पोलिंग होना है, मैं प्रत्याशी हूँ, हम लोगों को भी सब काम करने होते हैं, इन्होंने जानबूझ के ये प्लान करके मुझे डिस्टर्ब किया ये, ताकि मैं ये अब आज 12 बजे तक मैं बैठा हूँ, पुलिस की तहरीर चल रही है, आपसे बात कर रहा हूँ, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। इस घटना के पीछे कोई साजिश है या आपको डराने और धमकाने की जो कोशिश? 100% ये साजिश है, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी हत्या की साजिश है। इनको ये लगता है समाजवादियों को कि मेरे MIM में आने से इनकी जड़ें हिल गई हैं आजमगढ़ में। जो इनकी दादागिरी थी, जो इनका तुष्टीकरण की राजनीति थी हिंदू मुसलमान करके वोट लेने की, उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम समाज ने इनको अंगूठा दिखा दिया है। इनकी औकात समझ में आ गई हर सीटों पे। तो अब इनको कुछ नहीं चलता तो वो सोचते हैं गुड्डू जमाली के वो मार दो, तो मार दो, हम कोई डरते तो नहीं है तुमसे। मौत तो आनी ही है, हम जानते हैं मौत आनी, और हम इनसे डरते भी नहीं हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बात जनता जाने और इनके असली चेहरे को पहचाने। आप किसी की दाढ़ी पकड़ के कहेंगे कि तुम अगर सपा को नहीं दोगे, भाजपा आके तुम्हारी दाढ़ी काटेगी, तो भाजपा जो कर रही है वो अपनी जगह पे है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मारपीट में आपके पक्ष से कितने लोग घायल हैं? मतलब आप भाई, अब्दुल्ला से मारपीट हुई, इसके भाई से मारपीट हुई, मेरा PSO जो वीरेंद्र था उससे मारपीट हुई, 3-4 लोग और हैं। अब मैंने सबसे तो नहीं पूछा, रात बहुत हो गई थी, लेकिन ये लोग थे, मैं डिस्टर्ब था बहुत, मुझे थोड़ा धक्का भी लगा इस बात से कि यार ये पहले ओवैसी साहब के साथ हमला हुआ था, उनके ऊपर हमला हुआ था, फिर आपके ऊपर रात में। अब असल में ऐसा है